हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, उसी लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बाकी डिस्कस करना एंड ऑल ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स आर एस 6400 आफ्टर 3 years। कहता है कि कुछ अमाउंट है हमारे पास, वो 3 साल के बाद कितना बनता है, वो बनता है 6400। ठीक है, एंड आफ्टर या एंड 7200 आफ्टर 5 years। कहते हैं 3 साल के बाद वो कितना बनता है 6400, और 5 साल के बाद वो कितना बनता है 7200 एट द सेम रेट। कहता है रेट सेम है, 3 साल में अगर वो 6400 बन रहा है तो 5 साल में कितना बन रहा है, 5 साल में वो 7200 बन रहा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ पर एनम। पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, कहते हैं इंटरेस्ट कितना था उसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। हम कैसे निकालते हैं इसको, देखो सोल्यूशन में लिखेंगे हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट किसका, 1 साल का। 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना कितना निकालेंगे इसका, 1 साल का कितना निकालेंगे, 1 year का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम। जैसे वो कितना बनेगा, 7200 बना वो कितना 5 साल में, और माइनस करेंगे कितना 3 साल वाला, तो वो कितना था 6400। ठीक है, अपॉन करेंगे हमारे पास 7200 कब बना 5 साल में, माइनस करेंगे 6400 कब बना 3 साल में। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 12, 8 8 से 2 4। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 800 बटा 2, तो ये बना हमारे पास क्या 400। कितना बना 400। 1 साल का निकला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना 400। तो अब 3 साल का कितने निकलेगा, अब हम निकालेंगे सीधे, सिंपल हो गया क्योंकि 1 साल का निकाल गया हम। 3 साल का कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 3 साल का 3 years का कितना 3 चुके 12। 1 साल का अगर 400 है तो 3 साल का कितने निकलेगा 1200। ठीक है, 3 years का कितना 1200। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो दिया नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल जितना भी था उस प्रिंसिपल पे 3 साल के बाद वो 6400 बना, और 5 साल के बाद 7200। हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला था कि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था। तो हम वो कैसे निकालेंगे, अच्छा ये तो अलग वाला, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे हम क्या जब करेंगे, जब अमाउंट में से माइनस करेंगे किसको, प्रिंसिपल निकालेंगे जब अमाउंट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, 3 साल वाले को। तो ये इस हिसाब से करेंगे हम। प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आया हमारे पास, एक मिनट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अब हमारे पास, अमाउंट हमारे पास 3 साल का 6400। ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट बना हमारे पास 1200, जो हमें ऊपर निकाला। ठीक है, ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल बना हमारे पास कितना 5200। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल भी आया, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट भी आया। ठीक है, रेट भी है और टाइम भी है, तो निकालना रेट भी है रेट नहीं है मतलब टाइम भी है, और क्या है प्रिंसिपल भी है। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगे इसको, मैंने आपको बोला था जब भी रेट निकालना हो, रेट के लिए हम फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट उसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, डिवाइड करना प्रिंसिपल के साथ और टाइम के साथ। ये फार्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं आप। ठीक है, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1 साल का कितना है 400 है, 400। ठीक है, 1 साल का 400 है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। अच्छा, फिर प्रिंसिपल कितना निकला हमारे पास, प्रिंसिपल निकला हमारे पास कितना 5200। कितना निकला 5200। ठीक है, प्रिंसिपल निकला कितना 5200। जब प्रिंसिपल निकला 5200 तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास
जब इसको ये होगी 52, तो ये हो गया हमारे पास 13 चौके 52, ठीक है, एक 13 चौके 52। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कितना 100/13, ये निकला हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब इसको क्या करना है, अब इसको रेट परसेंटेज में निकालना, तो रेट निकलेगा R = 7/19 13%, ये निकला हमारे पास रेट इसका। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ये सम ऑफ मनी अमाउंट क्या, तो कुछ हमारे पास पैसा है जिसका अमाउंट कितना बना 6400 बना है 3 सालों में, 7200 बना 5 सालों में। बोलो जी रेट कितना है पर एनम के हिसाब से। पहले हमने क्या किया, SI निकाला 1 साल का, कहता है कि 1 साल का SI कितना निकला हमारे पास 7200 बना था 5 सालों में, 6400 बना था 3 सालों में। जब हम माइनस करके डिवाइड कर दिए किसके साथ, ईयर्स के साथ, ये 5 साल का है और ये 3 साल का था, तो 1 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 400। अब हम निकालेंगे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल में कितने बनेगा, अगर 1 साल में 300 ये 400 है तो 3 सालों में कितना बनेगा, वो बनेगा 1200 जो हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, अब तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया और क्या है प्रिंसिपल निकालना है। अब हमने प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, सब अमाउंट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर। तो अगर हमने प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना था हमारे पास, अमाउंट था हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 6400, तो 6400 अमाउंट है, तो 1200 क्या निकला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। तो हमारे पास क्या निकला, अब निकला हमारे पास क्या प्रिंसिपल। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, ठीक है, टाइम भी है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, अब हमने निकालना है रेट। तो मैंने आपको पहले ही रेट का फॉर्मूला बताया था, रेट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, उसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, अपन करना किसका प्रिंसिपल और टाइम के साथ। तो रेट कितने बराबर है, रेट हमारे पास 1 साल का कितना 400, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर 100 के साथ डिवाइड कर दे PT के साथ, मतलब प्रिंसिपल और टाइम के साथ, ठीक है। हमारे पास आंसर आया 100/13। तो 100/13 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 7 से ही 9/13, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम, कहता है पैसे का हमें पता नहीं कितना है, लेकिन डिफरेंस कितना है 4 साल में और 6 साल में उनका डिफरेंस है 1125। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है पर एनम के हिसाब से, बोलो फाइंड द सम ऑफ मनी, कि सम ऑफ मनी कितना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर्मूला है, अगर प्रिंसिपल निकालना हमें, प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, ठीक है, और क्या करेंगे टाइम और रेट को डिवाइड करेंगे, ये प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है प्रिंसिपल निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2 हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एक सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, क्यों डिफरेंस बोला है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ अपन अच्छा रेट भी क्या है, रेट तो सेम है लेकिन टाइम भी 2 है, कितना 4 साल और 6 साल, तो हम क्या करेंगे टाइम 1 माइनस टाइम 2, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इस वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, जैसे P = सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, मतलब ये हो गया इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस दिया हमें 1125 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ अपन रेट कितना है, रेट है 5%, ठीक है। अच्छा, टाइम 1 और टाइम 2 का डिफरेंस कितना है, 4 और 6 में डिफरेंस कितना है, वो है 2 का, ठीक है, इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे 5 दूनी 10 और ये हो गया 1125, 2510, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना निकलता है, ये निकलता है 11250, ठीक है। अब क्या निकला प्रिंसिपल हमारे पास क्या निकला 1150 आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, ऊपर कितना टफ लग रहा था लेकिन कितना इजी क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो गया। आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन करते हैं, आगे हम लेक्चर सीरीज उसकी कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है।